आखिर क्यों फेल हुआ दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला इजराइल का आयरन डोम? आखिर क्या था कारण जो हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले ने इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम को हिला डाला? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के ही हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया है। यह डिफेंस सिस्टम कुल 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला, रडार डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम, दूसरा फायर कंट्रोल सिस्टम और तीसरा मिसाइल लॉन्चर। रडार डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम दुश्मन द्वारा छोड़े गए मिसाइल्स को ट्रैक करता है और इसकी सारी जानकारी फायर कंट्रोल यूनिट को भेज देता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट ऑटोमेटिक तरीके से लॉन्चर द्वारा जरूरत के अनुसार एक या एक से अधिक मिसाइल फायर कर देती है। वैसे तो कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, फिर भी उस कंट्रोल यूनिट में इजराइल के ट्रेंड एक्सपर्ट को काम पर लगाया गया है, जिनका काम मिसाइल का रास्ता और उसके गिरने की संभावित जगह का ध्यान रखना है। इस एक डिफेंस सिस्टम में 4 लॉन्चर लगे हुए हैं। प्रत्येक लॉन्चर में तामीर नाम की 20 इंटरसेप्टर मिसाइल लगी है, जो 4 से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी में दुश्मन के किसी भी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। रडार डिटेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम, फायर कंट्रोल यूनिट और मिसाइल लॉन्चर के इस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। इस समय इजराइल के पास 10 बैटरीज मौजूद हैं। इन बैटरीज को ट्रक में लोड करके इजराइल के अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। इस पूरे डिफेंस सिस्टम को ही आयरन डोम कहा जाता है। दोस्तों, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में तो हमने जान लिया। चलिए अब जानते हैं इसके फेल होने के कारण क्या थे। दिन था 7 अक्टूबर 2023। सुबह के 6:30 बजे सोकर उठ रहे इजरायलियों पर आतंकी संगठन माना जाने वाला हमास ने गाजा पट्टी से अचानक हमला बोल दिया और लगभग 20 से 30 मिनट के कम समय में ही 5000 रॉकेटों की बौछार कर दी। इस हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और 1000 से भी ऊपर लोग घायल हो जाते हैं। इस हमले में दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाता है। इसके फेल होने की सबसे खास वजहों में से एक इसमें लगने वाले तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो कि 3 मीटर लंबा और 90 किलो वजनी है। साथ ही 11 किलो तक वारहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल के सबसे ऊपरी हिस्से में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और साथ ही इसके नीचे स्टीयरिंग फिन्स लगे हुए हैं। ये फिन्स मिसाइल को सही डायरेक्शन देने में मदद करते हैं, जबकि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर दुश्मन के मिसाइल को सेंस करने का काम करते हैं। इस मिसाइल का एक स्प्रे पैटर्न होता है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल अपने एक खास एरिया में ही दुश्मन के मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। अगर दुश्मन का मिसाइल उस एरिया से नहीं गुजरता है तो तामीर मिसाइल उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वह मिसाइल बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हिट कर सकता है। इस एक तामीर मिसाइल को बनाने में करीब 50 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं आतंकियों को एक रॉकेट बनाने में मात्र 50,000 का खर्च आता है। यानी हमास का 50,000 का रॉकेट से बचने के लिए इजराइल का 50 लाख का तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। जरूरत पड़ने पर कभी कभार 2 मिसाइल्स को भी फायर करना पड़ता है, जो कि इजराइल के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। इस समय इजराइल के पास अलग अलग जगह पर 10 बैटरीज मौजूद है। एक बैटरी में 4 मिसाइल लॉन्चर मौजूद होते हैं और हर एक लॉन्चर में 20 तामीर मिसाइल मौजूद होती है। यानी एक बैटरी में कुल 80 मिसाइल मौजूद होते हैं। इस तरह से पूरे इजराइल में मौजूद 10 बैटरीज में कुल 800 तामीर मिसाइल मौजूद है, जबकि हमास द्वारा 7 अक्टूबर को छोड़े गए रॉकेट्स की संख्या 5000 थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5000 रॉकेट्स के सामने आयरन डोम का क्या हाल हुआ होगा। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ इतनी मिसाइल्स को संभाल नहीं पाया और इस वजह से इजराइल में सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली गई। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।